हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो हम लोग कक्षा 11 का गणित पढ़ रहे हैं और उसमें जो चैप्टर 2 है वो हमने स्टार्ट किया है, संबंध एवं फलन। ठीक है, रिलेशंस एंड फंक्शन। इससे पहले हमने चैप्टर नंबर 1 यानी समुच्चय पूरा कंप्लीट कर लिया है। तो अगर आप लोगों ने वो नहीं देखी हैं वीडियोस, वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं, तो पहले आप उन्हें देख लीजिए, उसके बाद में इसको पढ़िएगा। ठीक है, क्योंकि आप जब तक समुच्चय नहीं पढ़ेंगे तब तक संबंध एवं फलन समझ में नहीं आएगा। ठीक है, और ये जो हमने चैप्टर स्टार्ट किया है संबंध एवं फलन, इसका जो पहला लेक्चर था उसमें मैंने आपको बेसिक बताया था किरमित युग्म, कि किरमित युग्म क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो पहले आप उससे देख लीजिए, ज़रूर देखिए, क्योंकि किरमित युग्म जब तक नहीं देखेंगे तब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है, देखो आज हम पढ़ेंगे समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल। समुच्चयों का कार्तीय गुणनफल क्या होता है, पहले मैं आपको परिभाषा बता देता हूँ, उसके बाद में मैं एग्जांपल बता दूंगा, फिर समझ में आ जाएगा। परिभाषा से अगर समझ में नहीं आता है तो देखो, परिभाषा बोलती है यदि ए और बी कोई दो समुच्चय हैं, ठीक है, और ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू बी। आपने पढ़ा होगा कि किरमित युग्म इस प्रकार के होते हैं, जो ए है वो समुच्चय ए से आ रहा है, जो बी है वो समुच्चय बी से आ रहा है। तो सभी संभव किरमित युग्मों ए कॉमा बी, जितने भी इस प्रकार के संभव किरमित युग्म बनेंगे, ठीक है, उनसे बने समुच्चय को ए और बी का कार्तीय गुणनफल कहते हैं, और इसे ए गुणा बी के रूप में लिखा जाता है, और इसे ए क्रॉस बी पढ़ा जाता है। ठीक, अच्छा, इसके अनुसार देखो, ए क्रॉस बी में किस प्रकार के अवयव आएंगे, ऐसे एक्स, मतलब एक्स सच दैट जो इस प्रकार के हों, ठीक है, जो किरमित युग्म के रूप के हों, इसी प्रकार के अवयव आएंगे। वो सारे के सारे किस में आएंगे, ए क्रॉस बी में, जहाँ ए तुम्हारा ए से आ रहा है, बी तुम्हारा बी से आएगा। ठीक, देखो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसमें आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे देखो, ए बराबर लिया है 2,3 और बी बराबर लिया है 1, 2, 3। अब हमको ए क्रॉस बी निकालना है, कि इस प्रकार से निकालेंगे। देखो पहले मैं आपको एक डिटेल मेथड बता दे रहा हूँ ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो, लेकिन एग्ज़ाम में कैसे करना है वो भी मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, हर बार वही मेथड नहीं लगाना है, वो मेथड मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देखो आपको ए क्रॉस बी निकालना है, ठीक, तो जो पहले है उसका पहला अवयव लिखो, लिख लिया। जो पहले सेट है, जो भी है, चाहे बी हो चाहे ए हो, पहला है उसका पहला अवयव लिखो। अब क्या करो, अब इसमें देखो कितने अवयव हैं, 1, 2, 3, उनको ऐसे करके लाइन से लिखना है। फिर आप क्या करना, इसको इससे गुणा करना है, इसका इससे और इसका इससे, ठीक है, तीनों से। ये किसके अवयव हैं, बी के, तो बी यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, बी हमने यहाँ पर लिख दिया, और ए देखो, ए के अवयव ये हैं तो ए मैंने यहाँ पर लिख दिया। क्लियर, इसको आप लाइन की सीध में बिल्कुल लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, जहाँ ऐसे लिखो ना लिखो, कोई परेशानी नहीं है। अब आप क्या करना, देखो जब दो दो और एक मिलेंगे तब ये बनता है 2,1। ठीक, ये ए क्रॉस बी निकल के आ रहा है तुम्हारा, ए गुणा बी, इस प्रकार से निकल के आता है। दो की गुणा एक से करोगे, देखो यहाँ पर जो सेट की गुणा होती है वो 2 एकम 2 मत कर देना, यहाँ पर 2 और 1 की गुणा होगी तो 2,1 आएगा, किरमित युग्म के रूप के आएंगे। ठीक है, ऑर्डर पेयर। अब 2 की गुणा 2 से होगी तो ये किस प्रकार का बनेगा, 2,2। अब 2 की गुणा 3 से होगी तो किस प्रकार का बनेगा, 2,3। ठीक, ये देखो ए का पहले अवयव का गुणा सबसे हो गया, तो इस प्रकार के अवयव आए हैं। अब आपको क्या करना है, वही सिंपल, ए का देखो इधर ए चल रहा है तो ए का बचा हुआ जितने भी हैं सारे के सारे, ठीक है, ए का बचा हुआ अवयव कौन सा है, 3, तो 3 लिखो। फिर आप ए बी के लिखो, 1, 2, 3, बी के लिख लिए। अब 3 का इससे, 3 का इससे, फिर 3 का इससे, तो इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3,1। इससे गुणा करोगे तो क्या आएगा, 3,2, और इससे गुणा करोगे तो कितना आएगा, 3,3। गुणा कंप्लीट हो गई, ए के सारे अवयव खत्म हो गए। ठीक है, तो ये जो आए हैं, देखो ये जो आए हैं, इनको मिला के अगर यदि आप लिख दोगे तो वो हमारा किरमित युग्म हो जाएगा, यानी ए क्रॉस बी हमारा निकल आएगा। तो देखो सबको मिला के लिख दो क्या क्या बनना है, देखो 2,1, 2,2, 2,3, 3,1, 3,2 और 3,3।
ये एक समुच्चय में बंद कर दो और ये तुम्हारा बन गया ए क्रॉस बी। समझ में आया? ठीक, कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है? देखो आप, फिर से मैं बता दे रहा हूँ, आप क्या करना है, जो ए क्रॉस बी निकालना है तो ए का पहला, ए का मतलब जो पहले समुच्चय लिखा है उसका अवयव उठाओ, बचे हुए बी के लिख दो, चाहे 4 हों 5 हों 6 जितने भी हों, ठीक है, उनका सबसे गुणा करो तो ए क्रॉस बी निकल के आ जाएगा ये वाला। फिर ए के अवयव उठाते जाओ, ऐसे ए के अवयव उठाते जाओ और इस प्रकार से बी के अवयव लिखते चले जाओ, गुणा करते चले जाओ। ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है? ओके, चलिए ये तुम्हारा ए क्रॉस बी आ गया। अब मान लो तुमसे बोल दे कि बी क्रॉस ए बताओ, बी क्रॉस ए का क्या आएगा? अब देखो यहाँ पर बी पहले, तो बी में कितने अवयव हैं? देखो बी में है 1 2 3, बी में कितने अवयव हैं? देखो बी में तुम्हारे हैं 1 2 3। अब क्या करना है तुम्हें? बी के अवयव उठाना है। ठीक है, क्या करोगे? बी के अवयव उठाओगे। तो कैसे करके उठाओगे? देखो इसको आप ऐसे करके लिख दो। देखो अब जैसे यहाँ पर आप बी लिखो, यहाँ पर ए लिखो और यहाँ पर लिखो सॉरी बी गुणे ए, बी क्रॉस ए। ठीक, पी का देखो ए के अवयव पहले उठाओ, ए के कौन कौन से हैं? 2 और 3, ए के अवयव लिख लो। और बी का एक पहला अवयव आएगा तो इसका इससे गुणा होगा, इसका इससे होगा, तो ये क्या निकल के आएगा? देखो 1,2 और 1,3 ये निकल के आ गया। ठीक है, इसको आप लाइन से ऐसे लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, आप समझ में आना चाहिए कि कैसे करके हम कर रहे हैं। ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा, फिर बी का अवयव कौन सा बचा हुआ है? 2, 2 लिखो। इधर ए के अवयव चलेंगे 2 और 3, तो इधर क्या आएगा? देखो 2,2 और 2,3। फिर ए के अवयव उठाओ, मतलब बी का अवयव कौन सा बचा? तीसरा। सभी उठाने, सभी के साथ करना है ऐसा। ठीक है, और इधर ए के अवयव वही लिखते चले जाओ। तो ये क्या आ जाएगा? 3,2 और ये आ जाएगा तुम्हारा 3,3। ठीक है, अब क्या करना है आपको? इन सभी को, जितने भी ये आए इन सभी को एक साइड में लिख देना, बस वो तुम्हारा बी क्रॉस ए निकल के आ जाए। क्लियर? तो देखो इनको सबको लिख दो, 1,2 1,3 2,2 2,3 3,2 और 3,3। ठीक है, ये तुम्हारा बी क्रॉस ए निकल के आ गया। क्लियर? ये तुम्हारा बी क्रॉस ए हो गया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि क्या चल रहा है मामला, क्या नहीं चल रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार। ठीक है, तो देखो ये दूसरा एग्जाम्पल है, इसको हम करते हैं। अभी आपको आवाज़ आ गया होगा थोड़ा, तो उसके लिए हम सॉरी, बट क्या कर सकते हैं, अभी आवाज़ आता रहता है इधर का, खैर अब नहीं आएगा। देखो ए और बी ये दिया है, एक एग्जांपल और करते हैं, आपको बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। और इसको मैं और ये भी बताऊंगा इसमें कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में आपको वो पूरा प्रोसेस नहीं अपनाना, वरना फिर तो दिक्कत हो जाएगी। देखो यहाँ पर वही प्रोसेस से करते हैं ताकि आपको और क्लियर हो जाए। आपको ए क्रॉस बी निकालना है, तो आप क्या करना, पहले आपको ए लिख लेना है, इधर बी लिख लेना है और इधर क्या आएगा? ए क्रॉस बी। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले ए के अवयव उठाते चले जाओ। पहले जो बी के अवयव हैं वो लिख लो, कितने? 1 2 3 4। अब ए का आप पहला अवयव उठाओगे, लिख लिया। ठीक है, फिर आप क्या करोगे? बी के अवयव फिर से लिखते चले जाओ, 1 2 3 4 और ए का दूसरा अवयव, फिर इसके लिखो 1 2 3 4, फिर ए का तीसरा अवयव। ठीक है, फिर आप लिखो 1 2 3 4, फिर इसका लास्ट अवयव। ठीक है, ये आपने लिख लिया। अब आपको इन सबका क्या करना है? जो हमने प्रोसेस बताया आपको वही आपको फॉलो करना है। ए का 1 से, ए का 2 से, ए का 3 से और ए का 4 से। ठीक, ये हो गया बी का 1 से, बी का 2 और 3 एंड 4। फिर इधर सी में भी वही अपनाना है, 1 2 3 एंड 4। ठीक है, फिर डी का 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो ये आपको अब देखो कैसे करके करना है, वही चीज़ जो पहले करते हैं वही चीज़ करते चले जाओ। अब इसका ए का 1 से करोगे तो कितना आएगा? देखो 1,1,
ए का 2 से करोगे तो a, 2, a, 3 और a, 4। ठीक है, अब देखो ये a का हो गया, अब b का करेंगे इसी प्रकार से। ये आ जाएगा b, 1 और b, 2 और b, 3, b, 4। ठीक है, इसी प्रकार से c का कर लो आप। c, 1, c, 2, c, 3, c, 4। d का करो, ये आ जाएगा तुम्हारा d, 1 और d, 2 और d, 3 और d, 4। ठीक है, ये तुम्हारे पास में आ गया। अब इन सभी को देखो, जितने भी ये लिखे हैं इधर देखो, ये क्रॉस बी जो भी निकाला है हमने, ये सभी को मिला कर लिख दो, तुम्हारा समुच्चय बन जाएगा। देखो मिला के हम लिख रहे हैं। पहले क्या आएगा तुम्हारा, पहले तुम्हारा आएगा a, 1, a, 2, a, 3 और a, 4, b, 1, b, 2। ठीक है, ये b, 2 आ गया। अच्छा, और फिर आ जाएगा तुम्हारा b, 3, b, 4, फिर c, 1, c, 2, c, 3, c, 4, d, 1, d, 2, d, 3 एंड d, 4। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो आया है, ये जो भी आया, ये तुम्हारा किसके बराबर है, बराबर चिन्ह लगा दो a क्रॉस b। आई होप आपको समझ में आएगा। सिमिलरली आपको देखो एक चीज़ निकालनी है, b क्रॉस a, ये आपको खुद से निकालना है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं। अगली वीडियो में मैं आपको एक मतलब बताऊंगा कि एग्ज़ाम में कैसे करना है। ठीक है, एग्ज़ाम में ये प्रोसेस तो करना नहीं है भाई, पूरा करने बैठ जाओगे तो कितना समय चला जाएगा, बहुत सारा समय चला जाएगा। बट एग्ज़ाम में ये नहीं करना है हमको। एग्ज़ाम में एक मतलब दूसरी तरीके, जिस तरीके से मैं बताऊंगा उसके लिए आपको अगली वीडियो देखनी है। उसमें मैं बताऊंगा कि किस तरीके से एग्ज़ाम में आपको अप्रोच करना है। ठीक है, चलिए फिर आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना, और आगे भी इसी प्रकार के सवाल करते रहेंगे। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, ध्यान रखिए अपना।